हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। आज हम मोनेरा का जो बचा हुआ पार्ट है अपना वो पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर तो पढ़ने कर लिया, थर्ड लेक्चर है मतलब जिसमें किंगडम मोनेरा पढ़ने पड़ा था लास्ट लेक्चर में। आज अपन उसका बचा हुआ पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अपन ने वहाँ जनरल हैबिटाट वगैरह पढ़ लिए थे, अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, सेल का स्ट्रक्चर क्या पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था। हैबिटाट पढ़ लिया था उनका, और न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ लिया था। अब अपन बैक्टीरिया कितने प्रकार मोनेरा में, किंगडम मोनेरा, मोनेरा मोनेरा में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो अपन पढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आज अपन, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को। पहला है आर्की बैक्टीरिया। पहला है कौन सा? ए आर, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा कौन सा है अपना? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में अपने जैसे कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये सबसे पहले जो आए थे वो आर्की बैक्टीरिया थे। और आर्की बैक्टीरिया में अपने कौन से जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, ये वही अपन ने पढ़ा था, अपन ने कि मीथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, हेलोफाइल्स तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। और जिसमें एक और आता है थर्मस एक्टिविटी, जो हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव कर रहा है वो भी आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। आर्की बैक्टीरिया में अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ऐसा जो आर्कियोप्टेरा इतनी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेनली तो अपन सेल वॉल के अंतर डिफरेंस क्या करने को बोला है। तो अपन पहले इसमें एग्जांपल पढ़ लेते हैं जनरल जनरल कि इसमें मीथेनोजन आते हैं, तुम्हारे मीथेनोजन आते हैं, और तुम्हारे क्या बोलते हैं, मीथेनोजन आते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। कौन से आते हैं? थर्मो एसिडो थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं तुम्हारे, थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं, और हेलोफाइल्स आते हैं। और कौन से आते हैं? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बोले तो ये सॉल्ट, हाई सॉल्ट वाली जो कंडीशन होती है ना वहां पे सर्वाइव करते हैं, डीप सी समुद्रों में। थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं ना हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर। और मिथेनोजेंस को होते हैं गर्त में मिलते हैं, गर्त बोलते तो गड्ढा वगैरह मिलते हैं, रूमेनेंट गाय वैसा मिलते हैं। यू बैक्टीरिया जनरली ये जो होते हैं ना इनको अपन ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। इसमें जो तुम्हारे जनरली कौन से आते हैं, जैसे इकोलाई, इकोलाइस में आते हैं। और तुम्हारे साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो भी इसी में आते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी इसी के अंदर आते हैं। लैक्टोवेसिलस, लैक्टोवेसिलस लैक्टोवेसिलस भी इसमें आते हैं। सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो एंजाइम, ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक बनाते हैं वो भी इसी में आता है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अपन जो अपने आसपास जनरली तुम जो देखते हो ना वो ज्यादातर यू बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। बच्चे नोट करना हो तो नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों? चलो तो अपन और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। और बताओ कैसे हो? सब बढ़िया? कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई? समझ आ रही है कि नहीं बायो? कमेंट वमेंट करते नहीं हो? कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना। कोई ना, पढ़ते हैं अपन आगे। अपन आर्की बैक्टीरिया में एक एक जो अपन ने पढ़ा है मीथेनोजन, थर्मोजन, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली अगर मोटा मोटा डिफरेंस बताएं आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस देखो सेल वॉल के आधार पर। सेल वॉल में डिफरेंस है इनमें, इनकी सेल वॉल अलग है, इनकी तो लिख सकते हैं अपन डिफरेंट सेल वॉल। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड, अमीनो एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कि सेल वॉल क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये अमीनो एसिड होते हैं जनरली, ये दोनों जो होते हैं ना ये अमीनो एसिड क्लियर होती है। लेकिन सेल वॉल इसमें इनमें एब्सेंट होता है, ये इनमें एब्सेंट होती है। और एक और देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया की तो
अपनी जैसी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और इसमें एस्टर लिंकेज होते हैं, ठीक है, नॉन ब्रांच होती है। लेकिन इसकी जो आर्किबैक्टीरियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम देखोगे ना, मोनोलेयर होती है। इनके क्या कुछ फीचर है, मोनोलेयर होती है। कैसी होती है, मोनोलेयर, सिंगल लेयर होती है। और ईथर ईथर लिंकेज होते हैं, ईथर बंद होता है इनमें, ईथर लिंकर प्रेजेंट होता है। और क्या लिखोगे, ब्रांच चेन होती है। कैसी होती है, ब्रांच चेन प्रेजेंट, ब्रांच चेन फैटी एसिड जिसे बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है किन में, यू आर्किबैक्टीरिया में। और इनमें तुम देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी कैसी होती है, बाइलेयर होती है, अपनी भी बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। और तुम्हें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं इसमें, एस्टर बंद, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें, एस्टर बॉन्ड बोल दो, एस्टर लिंकेज बोल दो। और अनब्रांच्ड होते हैं, सिंगल मतलब अनब्रांच्ड होते हैं इनमें जो फॉस्फोलिपिड होता है। कैसा, इसमें 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 होता है ब्रांच चैन लिपिड, लेकिन इसमें अनब्रांच, अनब्रांच्ड चैन प्रेजेंट। ये जनरली मोटा मोटा डिफरेंस है। और तुम देखोगे आर्किबैक्टीरिया में एक और है, इनमें इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन प्रेजेंट, इनमें इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इनमें इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं इंट्रॉन, अभी जेनेटिक में आगे पढ़ेंगे अपन। इंट्रॉन, इंट्रॉन कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इंट्रॉन मतलब डीएनए का वह पार्ट जो नॉन कोडिंग, नॉन डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए का वह पार्ट जिससे आरएनए नहीं बनता, उससे प्रोटीन भी नहीं बनता, नॉन कोडिंग पार्ट जैसे होता है ना, उसे बोलते हैं इंट्रॉन। तो इसी से प्रिमिटिव जो पहले जो बैक्टीरिया आए थे ना, उनमें इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया को इसलिए प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अपन आप एक एक करके आर्की बैक्टीरिया के में जो अपन ने पढ़ा था, मीथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। या नोट करना हो तो नोट कर लो, 2 मिनट में नोट कर लो ये। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं क्या, आर्की बैक्टीरिया को एक एक करके। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, मीथेनोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मीथेनोजन। आर्की बैक्टीरिया का वो ग्रुप जो मीथेन बनाता है, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें लिखेंगे ग्रुप बी एन प्रोड्यूस मीथेन। ऐसे लिख सकते हैं अपन, आर्की बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया ग्रुप, आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप, आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप जो क्या मीथेन प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस, आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप जो मीथेन प्रोड्यूस करे, उसमें कौन आते हैं, मीथेनोजन। उन सब बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं, ग्रुप का नाम है मीथेनोजन। कैसे, CO2 से रिएक्शन होके मीथेन बनता है, इसको बोलते हैं इसमें मीथेनोजन। इसमें कुछ एग्जांपल है, मीथेनोबैक्टीरियम, इसमें एक सम एग्जांपल है, जैसे मीथेनोबैक्टीरियम, इसको लिख सकते हैं मीथेनोबैक्टीरियम। ये कहाँ मिलते हैं मीथेनोजन, रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली करने वाले एनिमल, जैसे कि गाय भैंस, काउज बफेलो, उनके गट में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, गट में मिलते हैं। और एनारोबिक कंडीशन में जिंदा रहते हैं ये मीथेनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, मीथेनोजन्स जैसे बोलते हैं, वो O2 की अपसेंट में सर्वाइव करते हैं। अगर O2 मिल गई तो ये मर जाएंगे, मतलब O2 की प्रेजेंस में नहीं रहते। और गाय भैंसों के जो डंग होता है, डंग उससे उसमें भी मीथेनोजन ही मिलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि दे सर्वाइव, they are survived in absent O2, O2 की अनुपस्थिति में सर्वाइव करते हैं। अगर O2 इनको, O2 किल देम, O2 इनको मतलब O2 अगर मिल गई तो ये मर जाएंगे, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं ये, रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल्स की गट में मिलते हैं, एनिमल्स गट प्रेजेंट, गट प्रेजेंट। रूमिनेंट्स गाय वैसे एग्जाम, जैसे रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं, जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले जैसे कि काऊ, बफेलो,
बफेलो, इन सब की इंटेस्टाइन में मिलते हैं, गट में मिलते हैं। ये कौन? ये मीथेनोजेंस। और गाय वैसे की डंग, डंग डंग्स बोलते हैं, मतलब गोबर, जिसे बोलते हैं गोबर, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट होते हैं कौन? मीथेनोजन। O2 की अनुपस्थिति में सर्वाइव करते हैं, O2 की प्रेजेंस में नहीं करते ये। और मार्सी एरिया में ही मिलते हैं, गड्ढों में, मार्सी एरिया जो होते हैं ना, मार्सी एरिया, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं ये कौन? ये मिथेनोजन। इसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। देखो बच्चे नोट कर लो, मिथेनो आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप है जो मीथेन बनाए, ये रिडक्शन होगा CO2 इसका रिडक्शन, ऑक्सीजन निकला, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड ऑक्सीडेशन से मीथेन बनेगा। और ये सर्वाइव करते हैं O2 के एब्सेंट में, O2 की प्रेजेंट में नहीं, O2 के प्रेजेंट में तो ये मर जाते हैं, मतलब O2 इनको मार देती है। तो इन्हें एनारोबिक भी बोल सकते हैं, शब्द है, टर्म है बायोलॉजी का, एनारोबिक्स। ये नोट कर लो बच्चा। रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं, जो जुगाली करने वाले होते हैं, गाय भैंस, उन सबके इंटेस्टाइन में मिलता है ये मिथेनोजन, गट में प्रेजेंट होता है। गाय वैसे गोबर में ही प्रेजेंट होता है, इनसे ही तो गोबर गैस बनती है, मार्स एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल, दूसरा था हेलोफाइल्स। अपन ने दूसरा क्या पढ़ा था? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स होते हैं सॉल्टी एरिया में मिलते हैं, हाई सॉल्ट कंडीशन, जहाँ सॉल्ट की समुद्रों में देखा है तुमने, समुद्रों में क्या हो, सॉल्टी तो होता है। तो दूसरा है हेलोफाइल्स। दूसरा कौन सा पढ़ा था अपन ने? हेलोफाइल्स। ये कहाँ मिलते हैं हेलोफाइल्स? ये सर्वाइव करते हैं। कितनी ऐसी ऐसी राइटिंग आ रही है कि कुछ। हाई साल्ट कंडीशन, हाई साल्ट एरिया में ये कहाँ सर्वाइव करते हैं? हाई साल्ट एरिया में, जहाँ साल्ट की कंडीशन, एग्जांपल डेड सी में, समुद्रों में, समुद्र में गहराई में मिलते हैं ये कौन? हेलोफाइल्स। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? एक्सोस्मोसिस, मतलब साल्ट की जैसी कंडीशन, सांद्रता कम ज्यादा हुई, मोलरिटी कंसंट्रेशन कम ज्यादा हुई, तो इन बैक्टीरिया को दिक्कत हो जाती है एक्सोस्मोसिस, मतलब पानी अंदर ज्यादा बाहर आ जाने से। तो ये प्रॉब्लम इनको क्या होती है? इनको प्रॉब्लम होती है एक्सोस्मोसिस की, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है इनको। और थर्मोएसिडोफाइल तीसरे होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल। तीसरे क्या होते हैं? तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स कौन होते हैं? जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करें। थर्मोएसिडोफाइल्स में कौन से बैक्टीरिया आते हैं? सर्वाइव्ड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करे ना, उनको बोलते हैं ये। इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर लगभग लगभग देख सकते हो 70 से 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लगभग 70 से 100 या 90 डिग्री मान लो, 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इसमें एग्जाम्पल तुमने पढ़ा हो एक, थर्मस एक्वाटिकस, हाई टेम्परेचर पर करते हैं और लो पीएच पर। और किस पे? लो पीएच पे, हाई टेम्परेचर लो पीएच पे। और एग्जाम्पल इसमें थर्मस एक्वाटिकस, एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया क्या है? ये अपने आगे अपन 12th क्लास में तुम पढ़ोगे आरएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक में आती है। उसके अंदर देखोगे तुम डीएनए, एक डीएनए स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बनाते हैं रेप्लिकेशन में। तो वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि लेबोरेटरी में नॉर्मल एंजाइम वर्क नहीं करता वहां पे। तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकलता है एंजाइम तक पॉलीमरेज, जैसे अपन बोलते हैं, वो इतना टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाता है। तो इनमें इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन होती है कि 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। नोट कर लो बच्चा। अब अपन पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया को डिटेल से। यू बैक्टीरिया में अपन पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। मेनली हमारे सिलेबस, हमारे इसमें 2 ही है मोटे मोटे। तो ये इकोलाई वगैरह इन डिटेल में नहीं, साइनोबैक्टीरिया डिटेल में पढ़ेंगे, अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। आज अपना मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा। कल से अपन प्रोटिस्टा शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपन 1 या 2 लेक्चर में प्रोटिस्टा खत्म कर दें। वैसे तो 1 नहीं करेंगे, पर फिर भी
तो बड़ा बड़ा प्रोटिस्टा के बाद फंजाई रहेगा, उसके बाद तो फिर एक लेक्चर में वायरस वायरल वगैरह लाइकन वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। क्या है? अपन लिख सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। इसके अंदर अपन ने अभी भी वैसे एग्जांपल पढ़ लिए थे, एक बार और लिख सकते हैं अपन एग्जांपल। इसके अंदर एग्जांपल लिख लो, कौन सा? ई कोलाई लिख लो, ई कोलाई, ई कोलाई लिख लो, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लिख लो। और जनरली ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं ना उसी में आते हैं। माइकोप्लाज्मा भी तुम्हारा इसमें ही आएगा, साइनोबैक्टीरिया भी तुम्हारे इसमें ही आएंगे। ये यू बैक्टीरिया है। सब इसके मेजर जो ग्रुप है ना, इसका अपन लिख सकते हैं सब मेजर ग्रुप, एनसीईआरटी में दिया है। सब मेजर ग्रुप दो हैं। एक है, एक तो अपन पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, एक तो अपन कौन सा पढ़ेंगे? साइनोबैक्टीरिया, और एक अपन पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया का तो स्ट्रक्चर भी देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ते हैं। ये यहाँ से देखो, साइनो, ये थोड़ा सा गंदा गंदा लिख दिया। साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ते हैं अपन। साइनोबैक्टीरिया, पहले इसको ओल्ड नाम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। पहले इसको क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। आज जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये न्यू नेम है। ये कैसा है? न्यू नेम है। और ओल्ड नेम इसको क्या कहते थे? ओल्ड नेम ब्लू ग्रीन एल्गी, वीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी से कहते थे। दूसरी बात, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया में देखोगे तुम तो फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये तो अभी सेल सेल, चलो ठीक है, इसको भी सेल में बताते हैं अपन। हैबिटेट क्या है साइनोबैक्टीरिया का? हैबिटेट मतलब कहाँ मिलते हैं ये, कहाँ मिलते हैं? आवास। देखो, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैराइन में भी मिलते हैं, ये तो होगा एक्वाटिक, और लैंड पे भी मिलते हैं। मोस्ट सॉइल, मोस्ट सॉइल यहाँ मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के इसके डिटेल बना के देखते हैं। और स्ट्रक्चर देखोगे तुम साइनोबैक्टीरिया में, अगर स्ट्रक्चर देखे यहाँ पर लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे अपन इसमें यूनिसेलुलर। चलो स्ट्रक्चर अपन अभी इसको साफ करते हैं फिर देखेंगे। अच्छा, इसको साफ करें। देखो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये लेक्चर आप जब मोनिरा को एक बार पूरा लेक्चर, दोनों लेक्चर को देख के फिर तुम मोनिरा पढ़ोगे ना, तुम देखोगे लगभग लगभग अपन ने सारी एनसीईआरटी कवर कर ली होगी। साइनोबैक्टीरिया स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर कौन सा है दूसरा? स्ट्रक्चर में देखते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया। राइटिंग शायद दिक्कत दे रही होगी तुम्हें, जाओ साफ साफ लिखते हैं अपन अब। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जैसे कि एक सेल है, अपन ऐसी बना ली मान लो, इनके आसपास ना तुम देखोगे ऐसी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिलेटिन, ये म्यूसिलेज। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज कवरिंग बोल दो या लेयर बोल दो, म्यूसिलेज लेयर बोल दो। जिलेटिनियस भी बोलते हैं इसको। जिलेटिन चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस एक सेल है, इसके आसपास देखोगे ताकि वो कुछ इसका इसकी कम क्या है, देखो बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है ये बैक्टीरियल सेल को। जैसे कि बाहर मतलब पानी में तो ठीक है, अंदर जिलेटिन म्यूसिलेज कवरिंग होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है, बाहर भी सूखने से बचाता है। इसको बोलते हैं जिलेटिनियस, जिलेटिनियस लेयर। और कॉलोनी के रूप में भी रहता है। दूसरा है कॉलोनी, कॉलोनिकल बोल दो या कॉलोनी बोल दो,
कॉलोनिकल बोल दो, ये कॉलोनिकल, कॉलोनियल, या कॉलोनिकल ना बोल के कॉलोनियल बोल सकते हो उसको। मतलब बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारी सेल होती है ऐसे, और सबके बाहर ही ये कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। तीसरा है फ्लामेंटस, तीसरा है फ्लामेंटस। फ्लामेंटस फ्लामेंट लाइक स्ट्रक्चर। फ्लामेंटस में देखोगे तुम ऐसे, इसके बाहर तुम देखोगे ऐसे कवरिंग होती है। इसमें कुछ सेल होती हैं जो हेट्रोसिस्ट बन जाती हैं। ये सेल मान लो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये सेल दिख रही है, इसमें अपन ने ये वाली, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। क्या बोलते हैं? हेट्रो हेटेरो हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट सेल बोलते हैं। इस क्या 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 फीचर हेटेरोसिस्ट सेल के फीचर है? सबसे पहले इसमें O2 एब्सेंट होती है, मतलब इस सेल के अंदर O2 नहीं बनती। दूसरा है नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें, इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। N2 फिक्सेशन, N2 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है ये हेटेरोसिस्ट। सारी सेल सम साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ फ्री लिविंग में करते हैं, कुछ तो अकेले ही करते हैं, कुछ प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में करते हैं। तो इस प्लांट, ये तुम देखोगे कि प्लांट सारी सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, कुछ सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। वो कौन सेल करती है? क्योंकि हेटेरोसिस्ट वो सेल होती है जहाँ पे O2 एब्सेंट होती है और नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होगा। क्यों नाइट्रोजन एंजाइम यहीं क्यों होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम जो है ना वो एनारोबिक कंडीशन में, तो O2 की एब्सेंट में काम करता है। O2 प्रेजेंट होगी तो ये नाइट्रोजन एंजाइम काम ही नहीं करेगा, इसको किल कर देगी। इसलिए कुछ सेल होती है मॉडिफिकेशन हो जाती है, उनको सेल मॉडिफाई होकर हेटेरोसिस्ट नामक संरचना बना लेती है। इसको बोलते हैं फ्लामेंटस। ये कौन सा है? ये फ्लामेंटस है। यूनिसेलुलर एक सिंगल लेयर है, म्यूसिलेज की कवरिंग है, एक ही सेल सारे काम करती है। कॉलोनियल में पूरी सेल, बहुत सारी सेलों के ग्रुप ऑफ सेल होता है, एक कॉलोनी बना लेती है। जैसे अपन भी घर में अपने कहते, वो कॉलोनी का नाम क्या है? मतलब वहां पे बहुत सारे घर हैं तो वो कॉलोनी बना लेते हैं। ये कॉलोनी बना के सारा काम करते हैं। फिलामेंटस में ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ सेल होती है जो हेटेरोसिस्ट सेल बन जाती है, उनको हेटेरोसिस्ट सेल बोलते हैं। उनमें O2 एब्सेंट होती है, नाइट्रोजन एंजाइम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब अपन साइनोबैक्टीरिया का थोड़ा सा सेल, साइनोबैक्टीरिया को बना के देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया को बना के देखते हैं कि सेल, अगर अपन इसको देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी लेयर क्या क्या मिलेगी। सेल सेल डिटेल पढ़ते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे अपन? हेडिंग डालेंगे सेल डिटेल। सेल डिटेल पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन बनाना चाहें इसको, तो सबसे पहले तो तुम, क्या है ये बताओ बच्चों, ये क्या है जो अपन बना रहे हैं? ये क्या है? ये बना, ये क्या है? ये म्यूसिलेज कवरिंग है, म्यूसिलेज लेयर है। इसके अंदर अपन बनाएंगे क्या? सेल वॉल। ये क्या है बच्चों? ये सेल वॉल। अंदर बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से तुम देखोगे क्या? मिजोसोम। और यहाँ देखोगे क्रोमेटोफोर। यहाँ पिगमेंट, ये देखो इन पे पिगमेंट होते हैं। ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तुम, यहाँ लिखो क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर्स होते हैं, यहाँ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। रुको, क्रोमेटोफोर्स होते हैं जहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह फोटोसिंथेसिस करने काम आते हैं।
ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? ये मीजोसोम है। मीजोसोम, ये क्या है? ये मीजोसोम है। और तुम देखोगे, ये देखो, ये न्यूक्लियोइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोइड है, डीएनए। और इसमें ये देखो, ये क्या है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज स्टोरेज बॉडी, वही गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, साइनोफाइसियल ग्रेनुल, फॉस्फेट ग्रेनुल, ये सारे बनेंगे। न्यूक्लियोइड बॉडी, 70 एस राइबोसोम मिलेंगे इसके अंदर। ये देखो, ये क्या है? 17 एस आरआरएन राइबोसोम, ये सब कुछ मिलेंगे इसके अंदर। अब इसको कुछ अपन फीचर लिख सकते हैं, इसमें इसमें कुछ फीचर लिखते हैं। देखो अपन इसको थोड़ा सा सही करके और लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, राइबोसोम। देखो इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले देखेंगे अपन क्या, फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसमें, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है, काय की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, 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 पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। और देखोगे तुम, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें पिगमेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं? पिगमेंट। पिगमेंट भी कौन सा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और स्टोरेज बॉडी, इसमें देखा, स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडी, इसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिल ग्रेन्यूल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। और इधर देखो अपन, इसमें कुछ और देखते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। 70 एस राइबोसोम मिलते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल मिलती है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। बच्चे ये नोट करना हो नोट कर लो। एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया में अपन देखेंगे कौन, तुम्हारा नॉस्टॉक है, एनाविना है, ओसिलोरोटोरिया है। एक और चीज बताएंगे, नोट करो बच्चे, जब तक मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ, अपन फिर रोज खुल लेंगे। जो साइनोबैक्टीरिया है, इसकी एक खासियत है कि कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा हो, वाटर पोल्यूशन, पानी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा हो, तो वहाँ ब्लूम फॉर्मेशन बनाता है। कौन? ओसिलोरोटोरिया। मतलब अगर ओसिलोरोटोरिया जहाँ पानी में, मतलब समझ लो कि बहुत भयंकर पोल्यूशन है वो, तो पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम फॉर्मेशन बनाता है। कौन? ओसिलोरोटोरिया, तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया है। एग्जाम्पल कौन कौन है इसके, नोट कर लिए बच्चा? इसके एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, नोस्टॉक, एनाविना, स्पाइरुलिना, 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 और ओसिलोरोटोरिया,
ओसिलोटोरिया। एक साइनोबैक्टीरिया है, इसका नाम है ओसिलोटोरिया। क्या नाम है? ओसिलोटोरिया। ओसिलोटोरिया है ना, ये क्या करता है, ब्लूम फॉर्मेशन बनाता है। क्या बनाता है? ब्लूम फॉर्मेशन इन वाटर पॉल्यूटेंट, इन पॉल्यूटेटेड वाटर, पॉल्यूटेटेड वाटर, H2O। मतलब ऐसी वाटर बॉडी, नदी, तालाब, जहां भी तुम्हें अगर ऑसिलोटोरिया दिख रहा है तो समझ लो बहुत भयंकर पॉल्यूशन है उस पानी में। ब्लूम फॉर्मेशन बनाता है कौन? ऑसिलोटोरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है। ये बच्चों इसके एग्जाम्पल है। अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं क्या, लास्ट और अपना फाइनल पढ़ते हैं अपन। तुम्हारा माइकोप्लाज्मा छोटा सा है। माइकोप्लाज्मा जैसे नोट कर लो, तो मैं बोलती हूँ कि माइकोप्लाज्मा क्या है, वही है बैक्टीरिया का ग्रुप है माइकोप्लाज्मा, जिसमें पीपीएलओ आता है तुम्हारा। इसका साइज सबसे छोटा है 0.1 माइक्रोमीटर पीपीएलओ का साइज। और तुम्हारे इसमें इसका नॉर्मल माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर है। सेल वॉल होती नहीं है उसमें, एनारोबिक कंडीशन में रहता है, इसका सेफ फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपन ने दो सब मेजर ग्रुप दो पढ़े थे, एक साइनोबैक्टीरिया, एक माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा, इनका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आता है पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म क्या है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट है। कैसा है? स्मॉलेस्ट सेल है। और O2 की एब्सेंट में सर्वाइव करते हैं, O2 एब्सेंट में सर्वाइव। O2 एब्सेंट में सर्वाइव करते हैं ये। इनकी और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बोले तो सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेफ, इनका सेफ फिक्स नहीं है, सेफ नॉट फिक्स। ये है माइकोप्लाज्मा। बहुत बार एनसीईआरटी नीट में और क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल, स्मॉलर सेल, माइकोप्लाज्मा। O2 की एब्सेंट में सर्वाइव करते हैं यही माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत सारे उसको डिसीज भी करता है। सेप्रोफिटिक है ये, और पैरासाइटिक ऑन प्लांट और एनिमल दोनों पे। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है तुम्हारा, यहाँ लिख सकते हैं अपन, सेप्रोफाइटिक है। कैसा है? सेप्रोफाइटिक है और पैरासिटिक है। पैरासिटिक है कौन? एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट पर, एनिमल एंड प्लांट पर। इससे डिसीज भी करता है कौन? माइकोप्लाज्मा। बच्चों ये नोट कर लो। ये माइकोप्लाज्मा समझ आया बच्चों? अपन ने दो मेन ग्रुप यू बैक्टीरिया, दो मेन ग्रुप पढ़े थे ना, एक तो साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, एक माइकोप्लाज्मा पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया के क्या क्या मैंने फीचर अपन पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था ऑसिलोटोरिया, जो बहुत ज्यादा ब्लूम फॉर्मेशन करता है किसमें? पॉल्यूटेटेड वाटर में। और उनमें एक सेल साइनोबैक्टीरिया, नॉन साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, और तुमने देखा था वहां पे कि सेल है, कुछ सेल होती है जो स्पेशलाइज हो जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, अपन उनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। वहां पे नाइट्रोजनस एंजाइम मिलता है तुम्हारा, और O2 की एब्सेंट, मतलब उस सेल के अंदर O2 नहीं प्रोड्यूस होती। क्यों? नाइट्रोजनस एंजाइम जो है ना तुम्हारा, वो O2 की एब्सेंट में काम करता है। बच्चों आज अपन ने ये मोनेरा, किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया। कल अपना लेक्चर आएगा प्रोटेस्टा, और प्रोटेस्टा को अपन एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो दो लेक्चर करेंगे उसको। प्रोटेस्टा और फंजाई मैन है। उसके बाद तो एक लेक्चर में सारा लाइकेन, वायरल वायरल सब कंप्लीट हो जाएगा। ओनली मोटे मोटे अगर अपन देखो 3 से 4 लेक्चर पढ़ेंगे अपने, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको पूरा पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ना। इसको एक बार लेक्चर लेना, लेक्चर के साथ साथ नोट्स रिवाइज करना, और फिर एनसीईआरटी पढ़ना। तुम देखोगे कि एनसीईआरटी लगभग लगभग अपन ने सारी कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना और पढ़ाई करो।